ये लीजिए। बड़के समधन जी, और एक बात बताइए, ये पायल तो सुहागिन का निशानी होता है ना? आपको नहीं पता? अभी अमेरिका से आई हैं का? हमसे क्या पूछ रही हैं? अरे रुकिए, हम अभी सुमनिया के पैर में पचीर देखे हैं। हाँ, ये लड़की कौन है? सुमन, वो हमारा छोटा पोता था नंदन। हाँ अच्छा, नंदन की विधवा है ये। पैर दिखा। पर मामी, पैर दिखा। कहाँ गई? यहाँ कहाँ गई? मैं कह रही कहाँ गई पैर? पायल कहाँ है? देख सुमन, छुपा मत, बता कहाँ गई? सुमन, मेरे साथ चल, कुछ अर्जेंट काम है। क्या हुआ नंदिनी? पायल, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है शांति से केक काटना। चलो भाई, केक काटने का समय हो गया, केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अंशुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर तुम इसे पहनकर नहीं आओगी तो मैं समझूंगा तुम्हारा जवाब ना है। तुम्हारा जवाब ना हो या हाँ, मैं तुम्हारे कदमों की आहट से समझ जाऊंगा। कोई बात नहीं सुमन, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हाँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो हमेशा रहेगा। सुमन, तुझे अंशुमन भैया की खुशियों का ख्याल है ना? तूने फैसला भी कर लिया है, तो फिर क्या सोच रही है? देख सुमन, आज 12 बजे से पहले तुझे अंशुमन भैया के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना भैया का बर्थडे खराब हो जाएगा। हाँ सुमन, प्लीज जाओ ना। मुझे ऐसे नहीं खाना। अरे आप मेरी हेल्प कर दोगे? हेल्प? कैसी हेल्प? क्या चाहिए आपको? वो ये ना मुझे जबरदस्ती चम्मच से खाना खिलाते हैं, मुझे नहीं पसंद, वो चुभता है मुंह में, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। आप मुझे अपने हाथों से केक खिला दोगे? मुझे कोई हाथ से खाना नहीं खिलाता और मुझे केक भी बहुत पसंद है। ठीक है, हम आपको खाना खिला देते हैं अपने हाथ से। लाइए, आओ, वहां से बैठो। हाय बहादुर साहब, आपने इसी विधवा बहू के पुनर्विवाह की कोशिश की थी ना? जी हाँ, हमने कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी सही नहीं निकला। ये लीजिए, हो गया आपका खाना और केक। आप सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू। वेलकम। अंशुमन जी इस वक्त घर से बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे सुमनिया, सुमनिया रुक।
सच सच बता, कुछ तो छुपा रही है ना तू? पायल पहनी थी ना तुमने? मामी वो का मामी? हम देखे थे, हमको समझ नहीं आ रहा तुमने उतारी कैसे, बता। सुमन, अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? चलना खाना खाते हैं। चलो ना सुमन, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ई का है? क्या दीदी? मैंने पायल आपको मेरे कमरे में रखने के लिए दी थी और आपने रखी नहीं। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं रख दूंगी। पायल? किसकी पायल? दिखाओ जरा हमको। मामी ये मेरी पायल है, टूट गई थी, भारती दी को रखने के लिए दी थी, आप भी ना दी। चलिए सुमन, चल खाना खा लेते। दिखा बहुरिया, सुनो सुनो बहुरिया। बहुरिया, हम उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं, इतना तो समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। बाकी का है वो हम पता करके रहेंगे। अंशुमन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त कहाँ जा सकते हैं वो? हम फोन करके पूछते हैं। अंशुमन जी फोन भी नहीं उठा रहे। हमें नहीं जाना घर, मुझे मैंने सिद्धार्थ को घर भेज दिया है। अब आपके साथ में आराम से बैठ के कुछ बातें हो जाए। जन्मदिन का शोरगुल है, ऐसा करते हैं हम अपने कमरे में चल के आराम से बात करते हैं। आइए। सुमन, मेरे जन्मदिन का इससे अच्छा तोहफा कोई हो नहीं सकता। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। थैंक यू सो मच। अंशुमन जी, आपके लिए जन्मदिन का तोहफा होगा, लेकिन हमारे लिए जैसे बगीचे की मिट्टी में खिल रहे एक नए फूल का जन्म हुआ है। अंशुमन जी,
अब हम अपनी खुशियों की माला फिर से गूंथ सकेंगे। आपने जो हमारे लिए किया वो हमारे लिए जन्म जन्मांतर का तोहफा है। थैंक यू सो मच। वैसे अभी भी आपका जन्मदिन खत्म नहीं हुआ है। सुमन ने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। अब तो रुकने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। मैं कल ही पूरे परिवार के सामने सुमन से अपने प्यार का इजहार और फिर शादी का प्रस्ताव रखूंगा। मुझे अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। भानु प्रताप सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? सुमन हमारे घर की बेटी है। चिल्लाइए मत शाह बहादुर साहब, आप एक बार हाँ कीजिए। आपकी सारी समस्याएं हम एक झटके में दूर कर देंगे। चलिए, आपके प्रॉपर्टी के सारे कागजात हम वापस कर देंगे और आपके नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की गारंटी मेरी। बस आप सुमन हमें दे दीजिए। भानु प्रताप, अपनी याद में रहो और शुक्र मनाओ कि इस समय तुम हमारे घर पे मेहमान हो, वरना तुम्हें तुम्हारी इस हद को पार करने की वो सजा देता कि जिंदगी में दोबारा गलती करने की हिम्मत ना करते। शाह बहादुर, अभी तक तो हम इज्जत से बात कर रहे थे, लेकिन बात अब जिद की हो गई है। अरे उस विधवा बहू के लिए तुमने मेरे गिरबान पे हाथ डाला। तुमने मेरे गिरबान को पकड़कर मुझे ललकारा है। एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को भागलपुर की सड़कों पर लाके खड़ा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भानु प्रताप सिंह नहीं। माँ,
आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बोलो ना बेटा, क्या चाहिए? तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया? आज तक आपने बिन मांगे मुझे सब दिया है माँ। तो बोलो क्या चाहिए? आज कान्हा जी के सामने इस कान्हा के पुजारन से कुछ मांगूंगा तो आप देंगी क्या? सुमन, सुमन देखो कौन आया है, तुम्हारा दोस्त सुमन। कौन आ गया? सुमन, सुमन। सिद्धार्थ बेटा, तुम कैसे आए यहाँ? पापा के साथ आया था, वो बस सुमन से मिलना था मुझे। कौन लेके आया ये सब? पापा। भानु प्रताप जी, ये इतना सब कुछ किस खुशी में? ये खुशी की बात आपको हमारे मित्र राय बहादुर देवकीनंदन झा बताएंगे। कहाँ है वो? नमस्कार भानु प्रताप जी। दरअसल हमने भानु प्रताप सिंह जी के बेटे सिद्धार्थ के साथ सुमन का रिश्ता तय कर दिया है। बाबूजी, बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन दादाजी आप ये फैसला कैसे ले सकते हैं? सुमन की शादी सिद्धार्थ के साथ? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सुमन, क्या कमी है सिद्धार्थ में? अंशुमन जी, सिद्धार्थ के साथ शादी हमारा फैसला है। दादाजी ने बस हमारे फैसले पर मुहर लगाई है। हमारी हामी को स्वीकृति दी है बस। है ना दादाजी? बेटी, दादाजी, ये घर, ये परिवार सड़क पर आ जाए और हम तमाशा बनते देखते रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमन इस घर की बेटी है और सुमन ऐसा नहीं होने देगी। सारे रिश्ते, सारी खुशियां, क्या कुछ नहीं मिला है हमें इस परिवार से। सारे रिश्ते हमारे दिल में बसते दादाजी, और हमारे रहते ये परिवार सड़क पर आ जाए। नहीं दादाजी। बेटे वो भानु, वो दादाजी, ये होने से पहले हम मरना पसंद करेंगे। फिर वो भानु प्रताप जी के प्रस्ताव से हमें दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है ना। हमारी शादी हो जाएगी तो
विधवा के श्राप से भी मुक्त हो जाएंगे और ये घर, ये परिवार घर से मुक्त हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। दादाजी, आप बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। क्या बात है सुमन? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंशुमन जी, कब तक हम विधवा बन के जिंदगी जीते रहेंगे? भानु प्रताप जी ने एक अच्छे रिश्ते की बात की तो हमने भी हामी भर दी, और सिद्धार्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? कोई बात तो है जो सुमन मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या?